Hello guys, in this video we'll discuss the phytohormones, plants hormone. Plants hormones there कितने टाइप के होते हैं लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एसेप्सिक एसिड एंड एथिलीन। मेनली 4 टाइप के हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देयर रोल क्या है प्लांट्स पर एंड इफ़ेक्ट क्या करते हैं, इनका टर्म और डिस्कवर किसने किया था, किस उनका डिजीज़ क्या होता है इन ऑप्शंस ऑफ द हार्मोन्स. So let's start. The term of the hormones given by the Starling. These are organic compounds synthesized in plant in small amount and act as target other place from their origin. मतलब ये जहाँ से सिंथेसिस होते हैं वहाँ से अदर प्लेस पर इनका अफेक्ट दिखाई देता है. जैसे कि रूट में इनका सिंथेसिस हुआ तो सूट की तरफ, लीफ की तरफ इनका इफ़ेक्ट दिखाई देता है, या फिर लीफ में अगर इनका सिंथेसिस हुआ तो स्टेम एंड रूट की तरफ दिखाई देता है. जैसे कि दीज आर आइदर प्रोमोटर या इनहिबिटर, ये या तो प्रमोट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को. 2 टाइप का हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन आता है, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं वो एसेप्सिक एसिड एंड एथिलीन 2 हार्मोन्स आते हैं. सो फर्स्ट यू डिस्कस द ऑक्सिन. ऑक्सिन is first hormone isolated from human urine and coronary grass. इसका डिस्कवर डार्विन ने किया था और नेम एफ वेंट ने दिया था. ऑक्सिन मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी. ऑक्सिन ए आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ऑक्सिन बी आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न जर्म ऑयल. और आर्टिफिशियल ऑक्सिन भी होते हैं. आर्टिफिशियल मतलब कि जो ह्यूमन्स के द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे कि हो गया नेफ्थालीन एस्टामाइड, NaM, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IBA, अल्फा नेफ्थालीन एस्टिक एसिड, NA, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड. ये जो दोनों होते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड एंड 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक, ये हार्बिसाइड भी होते हैं और वीडिसाइड भी होते हैं. मेनली जो ऑक्सिन होता है सिंथेसाइज्ड मोर एट सूट टिप देन रूट टिप. ये सूट टिप पर ज़्यादा इनका सिंथेसिस होता है इन कंपेरिजन टू रूट टिप, और ये ज़्यादा मतलब कि सूट टिप के पर सिंथेसिस होते हैं और उसको ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं. फ्रॉम सूट टिप मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सूट टिप से रूट की तरफ आते हैं. एंड फ्रॉम अगर रूट टिप पे सिंथेसिस इनका हुआ तो मूव टू अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि सूट की तरफ मूव करते हैं. मेनली ये यूरी डायरेक्शनल होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द जाइलम, नॉट फ्लोइंग. ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन या तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर रूट टिप पे इनका सिंथेसिस हुआ तो सूट टिप की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर सूट टिप पे इनका सिंथेसिस हुआ तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि रूट टिप की तरफ मूव करेंगे. इट इज़ ए पोलर ट्रांसपोर्ट. पोलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये मूव करते हैं सेल टू सेल बाय द डिफ्यूजन की सहायता से सेल टू सेल मूव करते हैं, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड. मूव अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम लाइट.
अगर इस पे हम लाइट फॉल करेंगे तो ये उसके अपोजिट ही मूव करेंगे, उसके फ्रंट मूव नहीं करेंगे लाइट को। अब जो इनका इफेक्ट है ऑक्सीजन का, क्या क्या इनका ये इफेक्ट करते हैं प्लांट में। प्रमोट ग्रोथ ड्यू टू सेल इलांगेशन, इस सेल को इलांगेट करते हैं जिससे प्लांट्स का ग्रोथ होता है। प्रमोट ग्रोथ ऑफ शूट टिप एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट टिप, ये शूट टिप को ग्रोथ करते हैं और रूट टिप को का जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। इट काज एपिकल डोमिनेंस, एज यू नो अबाउट द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब ये होता है, ये जो ऑक्सिलरी बड होता है, ऑक्सिलरी बड मतलब कि जैसे कि यह एक प्लांट है तो यहाँ पे जो बड निकलता है इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो इसको इनहिबिट कर देता है, इसको ग्रोथ नहीं होने देता है, इनहिबिट कर देता है, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इट इनहिबिट द ऑक्सीजन या फॉलिंग ऑफ प्लांट्स पार्ट्स लाइक फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, इसको फॉल कर देते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन, उसके रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इट यूज्ड फॉर स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट के मिठास में ज़्यादा मदद करते हैं। इट इनहिबिट फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है। बट इंड्यूस्ड इन पाइनएप्पल, लेकिन पाइनएप्पल जो प्लांट होता है उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। सेकंड वी डिस्कस द जिब्रेलिन, सेकंड हार्मोन डिस्कवर्ड बाय द कुरुसावा, आइसोलेटेड बाय द येबुता एंड सुमुकी फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इनके कमी से डिजीज़ क्या होता है? फुलिश सीडलिंग डिजीज़ या बकानी डिजीज़ इन राइस में होता है। इनका स्ट्रक्चर है केमिकली जिब्रेलिक एसिड हैविंग जिबॉन्ड रिंग विथ 2 टार्पिन। ये जो होते हैं नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट शो करते हैं। नॉन पोलर मतलब कि होता है इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम दोनों से होता है। इट काज ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, ये ग्रोथ करते हैं प्लांट को बाय द सेल डिवीजन एंड इलांगेशन। इट काज फ्लावरिंग इन एलडीबी, ये जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग काज करते हैं। एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड इन डार्क, बट सीड का जर्मिनेशन इन डार्क प्लांट। और ये इट आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी लाइक ऑक्सीजन। पार्थिनोकार्पी मतलब जानते हो कि जो फ्रूट्स होता है वो सीडलेस होता है, उसमें सीड या बीज नहीं बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इट काज इट्यूलेटेड ऑफ प्लांट, इट ब्रेक डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी जानते हो कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, लाइक ज़्यादा हीट हो गया, ज़्यादा कोल्ड हो गया, तो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। जैसे कि स्टार्च और मेनली जिबरेलिन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, GA1, GA2, GA3, GA4, बट GA3 इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द जिबरेलिन। स्टार्च जिबरेलिन के अल्फा माइलेज बना, फिर माल्टोज, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड का जर्मिनेशन हुआ। तो थर्ड साइटोकाइनिन, आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क ऑफ द स्कूग। जीटिन एंड काइटिन, इसका 2 टाइप है साइटोकाइनिन का। गेम के लिए इट इज ए प्यूरिन डेरिवेटिव का होता है, ये लाइक दैट स्ट्रक्चर। इफेक्ट ऑफ द साइटोकाइनिन, इट प्रमोट द ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन एंड इलांगेशन। इट ब्रेक एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है। मतलब कि अगर जो बड हैं हमारे स्टेम पे बड हैं तो इसको ग्रोथ होने देता है।
इसको रोकता नहीं है, लाइक ऑक्सीजन की तरह। एंड सी टर्मेंसी को भी मतलब ये ब्रेक करता है। इट आल्सो गिव अल्फा एमाइलेज टेस्ट लाइक जिब्रेलिन। इट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड हेल्प इन राइपनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग में भी मदद करता है। थर्ड फॉर सब्जिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड डॉर्मिन या स्ट्रेस हार्मोन भी इसे बोलते हैं। इट सिंथेसाइज इन लीफ बाय द कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इट ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम एंड फ्लोएम नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट इसलिए शो करता है क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम दोनों अपवर्ड डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों की तरफ मूव करता है। इफेक्ट ऑफ जिबरेलिन्स का है इनहिबिट फ्लावरिंग इन एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट में, ये फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है। इट इनहिबिट द ग्रोथ बाय द इनहिबिट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को रोक देता है इसलिए ग्रोथ भी रुक जाता है। इट इनहिबिट अल्फा माइलोसिंथेसिस एंड आल्सो इनहिबिट पार्थिनोकार्पी को भी इनहिबिट कर देता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन प्लांट सिंथेसाइज्ड एसेप्सिक एसिड विच काज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन। अगर स्ट्रेस आ गया प्लांट में जैसे कि हाई टेम्परेचर हाई कोल्ड, तो एसेप्सिक एसिड का सिंथेसिस होता है और ये उस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। और था एथिलीन। एथिलीन it is only volatile and gaseous hormone synthesized from methane in presence of oxygen. Effect of ethylene, it break dormancy, ये भी dormancy को ब्रेक करते हैं और promote apple dominance. It inhibit longitudinal growth but induced transverse growth. ये longitudinal growth को inhibit कर देता है, जैसे कि जो भी प्लांट है उनका ग्रोथ लॉन्गिट्यूडनली होता है तो इसको इनहिबिट कर देते हैं और ट्रांसवर्स जो होता है इसको प्रमोट करते हैं। इट काज आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, ये फ्रूट राइपनिंग में भी मदद करते हैं। जैसे कि एथिलीन हुआ C2H4 प्लस O2 CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका जो रेशियो होता है 80% एथिलीन प्लस 20% CO2, इसका जो कॉम्बिनेशन है यूज फॉर फ्रूट राइपनिंग। इट्स ट्रिपल रिस्पॉन्स वो करता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक इनहिबिट इलांगेशन ऑफ स्टेम, काज स्वेलिंग ऑफ नोड, nullifies geotropic. So I hope you understand very well. Thank you.